हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? गुड मॉर्निंग। देखिए बच्चों, हम लोगों ने त्रिकोणमिति पूरा पढ़ लिया, हम लोगों ने हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई दूरी पूरा पढ़ लिया, लेकिन एक छोटी सी चीज रह गई थी, मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा। मैंने बोला था कि मैं आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगा और एक ही क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना? ये कंसेप्ट मैक्सिमा और मिनिमा, अधिकतम मान और न्यूनतम मान, मैक्सिमा एंड मिनिमा, अधिकतम मान और न्यूनतम मान। ठीक है मेरे दोस्त, मैक्सिमा और मिनिमा, अधिकतम मान और न्यूनतम मान। क्लियर है भाई? चलिए ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों। एक ही शीट है, एक डेढ़ घंटे की क्लास में खत्म हो जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा पेपर में पूछा नहीं जाता, कभी कभार इस पे पेपर में सवाल आता है। देखिए, वैसे तो मैक्सिमम मान और मिनिमम मान निकालने के लिए हम कैलकुलस का इस्तेमाल करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। बेसिक जो कंसेप्ट है मैक्सिमम मिनिमम निकालने का वो कैलकुलस है, डेरिवेटिव, लेकिन वो आपके सिलेबस में है नहीं। कुछ ही ऐसे टाइप हैं जिनका आप बिना कैलकुलस का इस्तेमाल करे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो। कुछ ही ऐसे सवाल हैं, कुछ ही ऐसे टाइप हैं जिनका आप बिना कैलकुलस लगाए, बिना डिफरेंशिएशन किए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो, और केवल पेपर में वही फिक्स टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। यानी कि चार पांच तरह की वैरायटी है मैक्सिमम मान की और मिनिमम मान की त्रिकोणमिति चैप्टर में, जो आपसे पूछी जा सकती हैं, और वही हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है जी? तीन चार तरह के टाइप है बस। सबसे पहले मेरे दोस्तों मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, फिर फॉर्मूले लिखवाऊंगा, फिर हम उन पे सवाल कर लेंगे। जी मेरे दोस्तों, त्रिकोणमिति रेशियो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इनकी रेंज क्या होती है मेरे प्यार भी? आपको पता होना चाहिए। देखो ध्यान सुनिए बेटा, साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो, साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो, साइन थीटा की जो रेंज होती है मेरे दोस्तों -1 से लेके +1 के बीच में होती है। साइन थीटा का जो मान होता है वो -1 से लेके +1 के बीच में होता है। साइन थीटा की जो वैल्यू है वो -1 से +1 के बीच में होती है। ऐसी कॉस थीटा की जो वैल्यू है, कॉस थीटा की जो वैल्यू -1 से लेके +1 के बीच में होती है। ठीक है ना? क्लियर है? साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है, कॉस थीटा की वैल्यू भी -1 से +1 के बीच में होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन स्क्वायर थीटा की रेंज क्या होगी, जल्दी से बता दो। साइन स्क्वायर थीटा या फिर कॉस स्क्वायर थीटा, इनकी रेंज क्या होगी, जल्दी बताओ। साइन थीटा का मान -1 से लेके +1 के बीच में होता है, यही हो सकती है। देखो, अगर आप किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। अगर आप किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी करेंगे मेरे दोस्तों तो पॉजिटिव आता है। साइन थीटा की या कॉस थीटा की रेंज ये नेगेटिव वैल्यू है, लेकिन अगर आप इनका स्क्वायर करोगे तो भैया नेगेटिव का स्क्वायर करने पर तो मेरे दोस्तों नेगेटिव नहीं आ सकता, पॉजिटिव ही आएगा। यानी कि मेरे दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो से बड़ा होगा। जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, लेकिन एक से छोटा होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की जो रेंज है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। बहुत डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है, 12th में डिटेल में था, या कंपटीशन में बहुत लिमिटेड आपको पढ़ना है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं, ये बताओ जरा, साइन क्यूब थीटा की रेंज क्या होगी, जल्दी से बताओ। साइन क्यूब थीटा की रेंज कहां होगी? साइन क्यूब थीटा का मान क्या हो सकता है? देखो मेरे दोस्तों, अगर आप किसी नेगेटिव नंबर का क्यूब करेंगे तो नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नंबर का क्यूब करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। तो साइन थीटा का मान -1 से लेकर +1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो -1 का क्यूब, -1 का क्यूब क्या होता है? -1, यानी कि साइन क्यूब थीटा की जो रेंज है वो -1 से लेकर +1 के बीच में कुछ भी हो सकती है। साइन क्यूब थीटा -1 से लेकर +1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? आगे अब बात करते हैं टेन थीटा और कॉट थीटा की मेरे प्यारे। टेन थीटा और कॉट थीटा ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। टेन थीटा और कॉट थीटा, देखो बच्चों, टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बटा बेस, लंब बटे आधार, ये होता है। अगर मैं परपेंडिकुलर बहुत बड़ा ले लूं, अनंत लंबाई का, और बेस में बहुत छोटा ले लूं, जैसे मैंने परपेंडिकुलर ले लिया 1 करोड़ किलोमीटर लंबा, 1 करोड़ किलोमीटर, और मैंने बेस ले लिया 1 सेंटीमीटर का, है ना? ऐसा ट्रायंगल बनेगा मेरे दोस्तों। तो टेन थीटा क्या आएगा? परपेंडिकुलर बटा बेस बहुत इनफाइनाइटली लार्ज होगा, बहुत बड़ा आएगा। तो यह कारण है कि टेन थीटा कॉट थीटा का मान -इनफाइनाइट से लेके +इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। टेन थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू -इनफाइनाइट से लेके +इनफाइनाइट के बीच में कुछ भी हो सकती है। टेन थीटा कॉट थीटा की वैल्यू -इनफाइनाइट से लेके +इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, लेकिन बच्चे अगर मैं आपसे पूछूं कि टेन स्क्वायर थीटा या फिर कॉट स्क्वायर थीटा की रेंज क्या होगी, जल्दी से बताओ। टेन स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा की रेंज क्या होगी, जल्दी से बताएं मेरे प्यारे भाई, फटाफट आप मुझे बताओ जल्दी से। देखो, टेन थीटा का मान -इनफाइनाइट से लेके +इनफाइनाइट तक कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन जब आप टेन का स्क्वायर करेंगे तो किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करने पर नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी कि जब आप स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू तो आने से रही, नेगेटिव तो आएगा नहीं। यानी कि टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू केवल पॉजिटिव 0 से इनफाइनाइट के बीच हो सकती है। तो टेन स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा का मान 0 से लेके +इनफाइनाइट के बीच होगा, 0 से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। समझ में आया? ये मैक्सिमम मिनिमा है बेटा, अधिकतम मान और न्यूनतम मान केवल। आगे चलते हैं। सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मेरे दोस्तों, सबसे आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें आपको समझना है सेक थीटा और कोसेक थीटा की रेंज क्या होती है। सेक थीटा और कोसेक थीटा की रेंज क्या होती है मेरे प्यारे भी, पता है किसी को? सेक थीटा का मान भी -इनफाइनाइट से लेके +इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। कोसेक थीटा का मान भी -इनफाइनाइट से लेके +इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। सेक थीटा -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। कोसेक थीटा -इनफाइनाइट से लेके +इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेक और कोसेक की वैल्यू -1 से +1 के बीच नहीं होती, -1 से +1 के बीच नहीं होती।
सेक थीटा कोसेक थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में नहीं होती मेरे दोस्तों। बहुत बहुत डीप कंसेप्ट है ये। यानी कि मेरे दोस्तों चाहे सेक थीटा की बात करो चाहे कोसेक थीटा की बात करो, सेक थीटा का मान -∞ से लेके +∞ तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेक थीटा या कोसेक थीटा की वैल्यू -1 से लेके +1 के बीच में नहीं होती। सेक थीटा कोसेक थीटा का मान -1 से +1 के बीच में कभी नहीं हो सकता। हाँ, -∞ से -1 हो सकता है, +1 से +∞ हो सकता है, लेकिन -1 से +1 के बीच में कभी भी सेक और कोसेक की वैल्यू नहीं होती। अगर मैं आपसे कहूं कि सेक थीटा बराबर 0.73, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? तो सेक थीटा का मान 0.73 है, 0.73 1 से छोटा है, नहीं। सेक थीटा का मान -1 से +1 के बीच में हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल है ही नहीं मेरे दोस्तों। अब आप पूछेंगे सर इसका कारण क्या है, ऐसा हुआ क्यों? देखो बेटे, आप जानते हैं कि सेक थीटा जो होता है वो बेस बटे हाइपोटेनस होता है, सॉरी हाइपोटेनस बटा बेस। सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस बटा बेस, कर्ण बटे आधार। आप जानते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज में हाइपोटेनस सबसे बड़ी भुजा होती है। हाइपोटेनस हमेशा बेस से बड़ा होता है, हाइपोटेनस हमेशा बेस से बड़ा होता है। यानी कि हाइपोटेनस की जो वैल्यू होगी, हाइपोटेनस का जो मान होगा हमेशा बेस से बड़ा आएगा, यानी कि हाइपोटेनस बटा बेस जो 1 से बड़ा होगा, हमेशा 1 से बड़ा। अगर पॉजिटिव है, जैसे मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, जैसे समकोण त्रिभुज है मेरे दोस्तों, इसका हाइपोटेनस 5 है और बेस 4 है, 3 है मेरे दोस्तों। तो आप बताओ सेक थीटा कितना आएगा? सेक थीटा आ जाएगा जी 5/4। तो क्या आएगा? 1.25। 1 से बड़ा आया कि नहीं? 1 से बड़ा आया है? बताओ बेटा, 1 से बड़ा आया है, यानी कि अगर पॉजिटिव है तो हमेशा 1 से बड़ा आएगा, क्योंकि हाइपोटेनस बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देंगे, हमेशा वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। देखो, लेकिन अगर हाइपोटेनस निगेटिव है, एग्जांपल के लिए एग्जांपल ले रहा हूं कि हाइपोटेनस तो 5 है और बेस -4 है। अगर बेस निगेटिव है मेरे दोस्तों, हाइपोटेनस तो पॉजिटिव होगा, बेस निगेटिव है, तो उस केस में क्या होगा? माइनस का 1.25 हो जाएगा ये। और -1.25 क्या होता है? -1 से छोटा होता है। यानी कि अगर सेक थीटा का मान पॉजिटिव है तो 1 से बड़ा आएगा, और अगर सेक थीटा का मान निगेटिव है तो -1 से छोटा आएगा। यह कारण है मेरे प्यारे भाई कि सेक थीटा और कोसेक थीटा की जो रेंज है वो -∞ से लेकर +∞ तक कुछ भी हो सकती है, लेकिन -1 से लेकर +1 के बीच में नहीं होती। सेक थीटा कोसेक थीटा की वैल्यू -∞ से +∞ तक कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन -1 से +1 के बीच में कतई नहीं होती। ठीक है बेटा। अब मैं आपसे एक लास्ट चीज पूछूंगा, देखते हैं कितने बालक इस बात को सही बता पाते हैं। आप मुझे बताओ, मुझे बताइएगा जरा कि सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा की रेंज क्या होगी? सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा की रेंज क्या होगी? बताओ जल्दी से। हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव होता है आंसर, और परपेंडिकुलर बेस नेगेटिव होते हैं। सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा की रेंज। देखो, मजे की बात यह है कि आप किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हो ना, एग्जांपल के लिए मैंने -5 का स्क्वायर करा तो पॉजिटिव ही आएगा, 25 आएगा। कभी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, सॉरी नेगेटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। चलिए, मुझे पता है कि सेक थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में नहीं होती, लेकिन -∞ से +∞ तक कुछ भी हो सकती है। अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती। जब सेक का मान -1 से +1 के बीच में ये भी नहीं आ सकता, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आएगी, और इनफाइनाइट से मेरे दोस्तों +1 से लेकर +∞ के बीच में कुछ भी हो सकती है। एक गौर करने वाली बात है कि भाई सेक स्क्वायर कभी नेगेटिव तो आ नहीं सकता, और -1 से +1 के बीच में सेक होता ही नहीं है, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा हमेशा 1 से इनफाइनाइट के बीच में आएगा। ऐसे ही कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी 1 के लेके +∞ के बीच में होगी, 1 से +∞ के बीच में होगी। क्लियर है? ठीक है, ग्राफ नहीं पढ़ना आनंद साहू, ठीक है बेटा, ये रेंज आपको ध्यान रखनी है, आगे चलेंगे। ग्राफ नहीं आपके सिलेबस में, ना पढ़ना है ना जरूरत है, और इतना टाइम भी नहीं है कि हम बेवजह की चीजें जो आपका नौकरी में कोई मदद ना करें उन पर टाइम वेस्ट करें। ठीक है, आप अपने नॉलेज या ज्ञान ग्रहण करने की उम्र बीत गई, ठीक है, अब आप बुड्ढे हो लिए, अब आपको पैसा कमाने की उम्र है, नॉलेज लेने की उम्र थी 9वीं 10वीं, जब बहुत समय था ग्राफ पढ़ते है ना, ग्राफ बनाना सीखते, भयंकर भयंकर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, अब वो उम्र बीत गई। नाउ यू आर बुढ़ा, पैसा कमाने की उम्र है, अब वही ज्ञान लेना जो नौकरी में मदद करे, जो पैसा कमाने में मदद करे, सीखने में नहीं। सीखने की उम्र गई बेटे, ठीक है। अब सीखने की उम्र है कि शेयर मार्केट का ज्ञान सीखो, कि शेयर मार्केट में कैसे पैसा लगाते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में सीखो, ये सीखने की उम्र है ना। वो बेवजह का ग्राफ जो पेपर में आना नहीं, वो सीखने की उम्र निकल गई। अब आगे चलते हैं, ओके। बेवजह देखो मेरे प्यारे, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आपको समझ में आएगा। देखिए मेरे दोस्तों, यदि x एक रियल नंबर है, एक वास्तविक संख्या है, रियल नंबर मतलब x का मान पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। रियल नंबर मतलब मेरे दोस्तों या तो पॉजिटिव होगा x का मान, या जीरो होगा, या नेगेटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव फ्रैक्शन में, दशमलव में, कुछ भी हो सकता है। अगर x एक रियल नंबर है तो x का स्क्वायर जो है, अगर x एक रियल नंबर है तो x का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा, या तो जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर होगा, कभी भी जीरो से छोटा नहीं हो सकता, मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपसे कहूं मेरे दोस्तों, ये बताओ, मैं आपसे कहता हूं कि 3 - 5
एक्स स्क्वायर। मैं थोड़ा लॉजिक से आप मुझे सोच के बताइए, बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। मैंने आपसे चीज पूछी, सोचो जरा। 3 - 5x² आपके सामने एक फंक्शन लिखा हुआ है, बताओ इसकी मैक्सिमम अधिकतम वैल्यू क्या होगी। हम 3 में से 5x² घटा रहे हैं। हमने आपसे पूछा कि बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी 3 - 5x² की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। देखो बेटा, हम 3 में से कुछ घटा रहे हैं, 3 में से क्या कर रहे हैं, हम कुछ घटा रहे हैं, और हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालने की, मैक्सिमम आना चाहिए घटा के। तो मेरी कोशिश क्या रहेगी कि भाई हम 3 रुपए मेरे पास, 3 में से कुछ घटा रहे हैं, मुझे घटा के मैक्सिमम आना चाहिए। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मिनिमम घटाया जाए, कम से कम इसमें घटाया जाए, न्यूनतम वैल्यू घटाई जाए, मिनिमम घटाया जाए, मिनिमम। यही मेरी कोशिश रहेगी। आप बोलोगे हाँ जी सर, और आप मुझे बताओ 3 में से सबसे छोटी संख्या घटाऊंगा, मिनिमम वैल्यू घटाऊंगा, तभी तो मैक्सिमम आएगा। अब आप मुझे बताओ, मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू लेनी है, मिनिमम वैल्यू मुझे 5x² की मिनिमम वैल्यू लेनी है। आपको पता है कि x² का मान या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, यानी कि x² की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 होगी। तो मुझे यहां पे x² की मिनिमम वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी, तो इसका मैक्सिमम मान क्या आ जाएगा, 3। 3 से ज्यादा इसकी वैल्यू कभी नहीं आ सकती। 3 - 5x² का मान कभी 3 से ज्यादा नहीं आ सकता। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया। अब इसी एग्जांपल के सहारे बहुत सारे हम सवाल करेंगे बेसिक। होल्ड करो एक सेकंड। सॉरी सॉरी सॉरी, अब साउंड आ रही है भाई। चलो शुरू करते हैं। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ। मैं बता रहा था कि मैक्सिमम मिनिमम का सवाल एसएससी में बहुत कम आता है, लेकिन एनडीए, सीडीएस और एफकेट का पेपर देंगे, उनमें हर साल एक सवाल, कभी कभी 2 सवाल जरूर आते हैं। ठीक है बच्चे, जैसे पहला सवाल है 9 + 4 cos थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ। हम 9 में कुछ जोड़ रहे हैं, प्लस है ना बेटा, 9 में कुछ जोड़ रहे हैं, हमें मैक्सिमम मान निकालना है। तो कोशिश ये रहेगी कि 9 में ज्यादा से ज्यादा कुछ जोड़ा जाए, अधिकतम जोड़ा जाए। अब cos थीटा का अधिकतम मान 1 होता है, तो 9 4 13 मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम मान क्या होगा, मिनिमम मान क्या होगा मेरे प्यारे भाई। तो आप जानते हैं कि कोशिश ये रहेगी हमारी कि भाई 9 में कुछ जोड़े ना, मिनिमम मान निकाला कि 9 में से कुछ जोड़े ना, 9 में घटे। अगर हम 9 में से ज्यादा घटाएंगे, 9 में से घटाएंगे ज्यादा से ज्यादा, तो मिनिमम वैल्यू आएगी। यानी कि मुझे cos थीटा मिनिमम रखना पड़ेगा, और cos थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होती है -1 होती है। तो 9 में से 4 घटाएंगे 5, 5 मिनिमम मान आएगा, 13 और 5 आ जाएगा सवाल का आंसर। आगे चलते हैं, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने। सेकंड वाला देखो, मैंने बहुत सारे एग्जांपल लिए हैं। 11 - 5 sin थीटा, 11 - 5 sin थीटा। ठीक है बेटा, बताओ जरा इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम क्या है इसका मान और मिनिमम क्या है। हम 11 में से कुछ घटा रहे हैं, 11 में से कुछ घटा रहे हैं, हमें मैक्सिमम मान निकालना है। तो कोशिश ये रहेगी कम से कम घटाया जाए। कोशिश ये रहेगी 11 में से हम कुछ घटा रहे हैं और हमें घटा के मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो कोशिश ये रहेगी कि कम से कम घटाया जाए, मिनिमम घटाया जाए, 11 की सबसे कम वैल्यू घटाई जाए 11 में से, तभी तो अधिकतम आएगा। यानी कि मुझे इसका मान मिनिमम लेना पड़ेगा। तो बताओ साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0। तो यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 11। लेकिन जब मुझे मिनिमम में निकालना हो, मैं 11 में से कुछ घटा रहा हूं और मुझे न्यूनतम मान निकालना है, तो कोशिश क्या रहेगी, कोशिश ये रहेगी कि 11 में से ज्यादा घटाया जाए, 11 में ज्यादा से ज्यादा घटाया जाए, 11 में ज्यादा से ज्यादा घटाया जाए। ठीक है ना। अच्छा आपने गड़बड़ कर दी, सॉरी सॉरी, आपने गड़बड़ कर दी बेटा, सॉरी सॉरी, गड़बड़ कर दी।
11 माइनस 5 साइन थीटा, हम 11 में से कुछ घटा रहे हैं और हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए मैक्सिमम। तो कोशिश ये रहेगी कि 11 में से कम मिनिमम घटाया जाए मिनिमम। तो साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू लेनी है और मिनिमम वैल्यू क्या होती है बेटा, -1 होती है, सॉरी -1 होती है साइन थीटा की। -5 की -1 में गुणा करेंगे 5 हो जाएगा, 11 5 16। तो मैक्सिमम मान सॉरी 16 आएगा, 16 सॉरी। अब अगर हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी हो, मिनिमम वैल्यू, तो कोशिश ये रहेगी कि 11 में से ज्यादा घटा लो, ज्यादा से ज्यादा घटा लो, बड़ी से बड़ी संख्या 11 में से घटा दो। अब साइन थीटा की अधिकतम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 11 में से 5 घटाइएगा 6, तो मिनिमम मान इसका 6 आ जाएगा, मैक्सिमम 16 आएगा, मिनिमम 6 आएगा। ठीक है ना, ऐसे ही सी है, खुद से ट्राई करना, ऐसे ही सी है। ये थीटा 2 थीटा का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थीटा या 2 थीटा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे ये देखेंगे 7 प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा, 7 प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा। मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है बेटा और मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है। अब एक बात बताओ, हम यहां पर साथ में कुछ जोड़ रहे हैं, साथ में कुछ जोड़ रहे हैं, कुछ हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो कोशिश ये रहेगी कि साथ में ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जाए, साथ में ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जाए तभी मैक्सिमम आएगा। तो यानी कि मुझे इसकी अधिकतम वैल्यू लेनी पड़ेगी और आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा का अधिकतम मान 1 होता है, 1। तो यानी कि 7 5 12 मैक्सिमम आ जाएगा। मिनिमम क्या होगा, हम साथ में कुछ जोड़ रहे हैं तो मिनिमम आना चाहिए, मिनिमम जोड़ के मिनिमम वैल्यू निकालनी है मुझे। तो भैया मैं ये कम से कम जोड़ूंगा, कोशिश ये रहेगी कि साथ में कम से कम जोड़ा जाए तभी मिनिमम आएगा। 7 तो फिक्स है, कम से कम कोई संख्या जोड़ो तभी मिनिमम आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त समझने वाली बात यह है कि कॉस स्क्वायर थीटा का मिनिमम मान 0 होता है, -1 मत कर देना, गलत हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, तो 7 + 0 7, तो इसका मिनिमम मान 7 आएगा। ठीक है ना, दिमाग लगाना है मेरे प्यारे भाई, ये दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है ना, हर सवाल में अलग अलग केस लगेगा कि कहीं प्लस है कहीं माइनस है। अब जैसे आप ये वाला देखो, ई ऑप्शन, ई वाला देखो सवाल, 9 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 9 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, बताएं जल्दी से बेटा, जल्दी से बताएं इसका मैक्सिमम मान क्या होगा, सोचो जरा, थोड़ी सी बुद्धि लगानी पड़ेगी। देखो भैया हम 9 में से कुछ घटा रहे हैं, हम 9 में से कुछ घटा रहे हैं, हमें घटा के मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू तभी आएगी जब 9 में से कम घटाया जाए, मिनिमम घटाया जाए, 9 में से कम कोई वैल्यू घटाई जाए, मिनिमम। तो बेटा साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम मान क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम मान 0 होता है। तो 9 में से 0 घटाएंगे 9, इसका मैक्सिमम मान 9 आ जाएगा। मैं आपसे कहूं कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी भाई, देखो भाई हम 9 में से कुछ घटा रहे, घटा के मिनिमम आना चाहिए, 9 में से कुछ घटा के न्यूनतम आना चाहिए, तभी आएगा जब 9 में से ज्यादा घटाओ। आप 9 में से पूरी ताकत निचोड़ लो, तो जो बचेगा वो कम से कम बचेगा, मिनिमम वैल्यू बचेगी। तो 9 में से मैक्सिमम घटाना है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम मान 1 होता है। तो 9 में से 2 एकम 2 घटाएंगे 7, तो मिनिमम मान इसका 7 आएगा, मैक्सिमम 9 और मिनिमम 7, 0 नहीं आएगा। शायद आपने सोनू ये बात मिस कर दी कि साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 होती है और मैक्सिमम 1 होती है, 1। ठीक है, आगे चलेंगे। ऐसे ही आप ये बताओ दोस्तों, ये वाला बताओ जरा, एफ वाला, 14 माइनस 6 साइन क्यूब थीटा, और जल्दी जल्दी करो बेटा, 14 माइनस 6 साइन क्यूब थीटा, 14 माइनस 6 साइन क्यूब थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम क्या आएगा बेटा, मिनिमम क्या आएगा, मिनिमम। देखो अगर आप साइन थीटा की पावर ऑड करते हैं, देखो साइन थीटा की रेंज क्या होती है, -1 से लेके +1 के बीच में होती है। साइन थीटा का मान -1 से लेके +1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। अगर आप साइन थीटा की कोई पावर ऑड यानी कि विषम संख्या करेंगे, विषम संख्या करेंगे, देखो -1 की पावर ऑड -1 होता है, +1 की पावर ऑड +1 होता है। अगर आप साइन थीटा की पावर कोई ऑड नंबर करेंगे तो रेंज क्या आएगी, -1 से +1 के बीच में। मैं आपसे पूछूं साइन क्यूब थीटा की रेंज क्या होती है, तो -1 से +1 के बीच होती है। मैं आपसे पूछूं साइन की पावर 5 थीटा की रेंज क्या होगी, -1 से +1 के बीच में। मैं आपसे पूछूं साइन 7 थीटा की रेंज क्या होगी, -1 से +1 के बीच में। क्योंकि बेटा आप -1 की पावर ऑड करेंगे -1 आएगा, +1 की पावर ऑड करेंगे +1 आएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है भाई, अब यहां पर ये सवाल दिया हुआ है, मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, बुद्धि लगाओ बुद्धि। ये फॉर्मूला वाले सवाल लेके आप फॉर्मूला लगा के उत्तर निकाल लो, फॉर्मूला वाले नहीं है क्वेश्चन ये। आप 14 में से कुछ घटा रहे हो, 14 में से कुछ घटा रहे हो, आप चाहते हो कि घटा के मैक्सिमम मान आए, तो कोशिश क्या रहेगी, 14 में से कम घटाया जाए, 14 में कम से कम मिनिमम वैल्यू घटाई जाए, 14 में कम से कम आप जो है निकालोगे भी, किसी आदमी के शरीर में से कम से कम खून निकालोगे तभी तो स्वस्थ बचेगा, तो कम से कम घटाना है। यानी कि मेरे दोस्तों, और मुझे ये पता है कि साइन क्यूब थीटा का जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 होती है, -1। तो -1 जब रखेंगे तो 14 + 6 क्या हो जाएगा, 20। तो इसका मैक्सिमम मान 20 होगा, 20। लेकिन जब मिनिमम की बात करेंगे तो कोशिश ये रहेगी कि भैया अगर हमें मिनिमम मान निकालना है तो ज्यादा से ज्यादा घटाओ, 14 में से ज्यादा घटाओ, शरीर में से सारा खून निचोड़ लो, मैक्सिमम घटाओ, फिर मिनिमम बचेगा। यानी कि मुझे 14 में से बड़ी संख्या घटानी है और मुझे पता है साइन क्यूब थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 14 में से 6 घटाएंगे 8, इसका जो मिनिमम मान आएगा वो 8 आएगा। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी क्लियर है। ऐसे ही इन दोनों सवालों को खुद से ट्राई करना, जी और एच।
आई वाला मैं आपको बताता हूं, ये बताइएगा मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है बताओ। देखो इस सवाल में कोई भी दम नहीं है, ये सवाल तो निहायत ही आसान है बेटा। 16 कॉस स्क्वायर थीटा -5। देखो -5 तो फिक्स है, केवल एंगल बदलने पर, केवल थीटा का मान बदलने पर कॉस बदलेगा, यानी कि मैं कुछ में से 5 घटा रहा हूं। मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम आना चाहिए। तो कोशिश ये रहेगी कि ये जो कुछ है मेरे प्यारे भाई, बड़े से बड़ा हो, ये बड़े से बड़ा हो, मैक्सिमम हो। आप मैक्सिमम वैल्यू में से 5 घटाओगे तभी तो मैक्सिमम आएगा। यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम मान 1 होता है। तो 16 में से 5 घटाएंगे 11, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 11 है। अब अगर मुझे मिनिमम निकालना हो, मिनिमम, तो आप बताओ हम 16 कॉस स्क्वायर थीटा में से कुछ घटा रहे हैं, घटा के न्यूनतम आना चाहिए। तो कोशिश क्या रहेगी कि छोटी से छोटी संख्या में सबसे छोटी आदमी को मारो, सबसे छोटे आदमी में से 5 घटाओ, न्यूनतम आएगा। यानी कि मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू लेनी है, और आप सभी को पता है कॉस स्क्वायर थीटा का मिनिमम मान 0 होता है। भाई मैंने ऑलरेडी मिनिमम ले लिया और मिनिमम में से मैं 5 घटा रहा हूं, तो क्या आएगा -5, तो मिनिमम वैल्यू इसकी -5 होगी। ठीक है, आगे चलेंगे। अब ये टाइप नंबर 1 था जो आपको कॉमन सेंस से करना है। सेकंड क्वेश्चन बताएं भाई, सवाल नंबर 2, सेकंड टाइप, सेकंड टाइप ये बताएं जल्दी से। सेकंड टाइप, यदि अल्फा प्लस बीटा 90 है तो साइन अल्फा इंटू साइन बीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। यदि अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री है तो साइन अल्फा इंटू साइन बीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। सवाल में प्रॉब्लम यह है कि दो अलग अलग एंगल है, एक अल्फा है एक बीटा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक ही एंगल में लाओ, एक ही एंगल में लाओ, या तो अल्फा में कन्वर्ट करो या बीटा में कन्वर्ट करो। आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर दो एंगल का सम 90 है तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पूरा कोण होते हैं। अगर अल्फा बीटा का सम 90 है तो आप मुझे बताओ साइन बीटा क्या हो जाएगा, बीटा का कॉम्प्लीमेंट्री अल्फा, बीटा का कॉम्प्लीमेंट्री अल्फा है, साइन किसमें बदलेगा, कॉस में। साइन अल्फा कॉस अल्फा बन गया बेटे, क्या बन गया भाई साहब, ये साइन अल्फा कॉस अल्फा बन गया, साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब आप कहोगे सर सॉल्व तो अब भी नहीं होगा। ऐसा मत करो कि साइन अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू अलग रख लो, कॉस अल्फा की अलग, नहीं बेटा, अलग अलग नहीं होता। अगर आप साइन अल्फा मैक्सिमम करोगे, साइन अल्फा कब मैक्सिमम होता है, जब अल्फा 90 डिग्री हो, तब साइन 90 का मान 1 आता है। कॉस अल्फा कब मैक्सिमम होता है, जब अल्फा 0 डिग्री हो, तब कॉस अल्फा का कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो आप ऐसे अलग अलग मैक्सिमम नहीं कर सकते। साइन अल्फा किसी और एंगल पे मैक्सिमम होगा, कॉस अल्फा किसी और एंगल पे मैक्सिमम होगा। बहुत गहरी बातें हैं बेटा ये। चलिए, तो भाई कैसे करें फिर, ये कोई फॉर्मूला बनना है क्या। हाँ जी, अगर मैं 2 से गुणा और 2 से भाग कर दूं तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये बन गया सर 1/2, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, इस साइन 2 अल्फा बन गया, साइन 2 अल्फा, 1/2 साइन 2 अल्फा। और आप मुझे पता है सभी लोगों को मैंने समझाया कि साइन थीटा का मान 1 से लेके -1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। 2 अल्फा क्या, 2 अल्फा एक एंगल है, 2 अल्फा इज एन एंगल जिसका मान कुछ भी हो सकता है। यानी कि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो +1 होती है, मिनिमम -1 होती है। आपसे सवाल में मैक्सिमम मान पूछा है तो मैक्सिमम मान क्या आ जाएगा बेटा 1/2, और साइन 2 अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगी, यानी कि 1/2, तो इसका मैक्सिमम मान +1/2 है। आपसे मिनिमम मान पूछेगा तो -1/2 आएगा, और मिनिमम लेंगे तो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 लेना पड़ेगा, -1/2। आगे टाइप नंबर 3 बताएं जल्दी से। यदि एंगल ए का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है तो साइन स्क्वायर ए प्लस 5 साइन ए प्लस 1 बटे साइन ए का मिनिमम मान ज्ञात करें। सीडीएस 2024 का लेटेस्ट सवाल है ये वाला जो आपके सामने स्क्रीन पर है। देखो दोस्त, बोला कोण ए का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है या बराबर है, बराबर का साइन भी लगा हुआ है। ए का मान 0 डिग्री के और 90 डिग्री के बीच में है और या इक्वल है। तो आपसे पूछा है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम मान आपसे पूछा है, बताओ बेटा। देखो भाई, अगर साइन स्क्वायर ए को साइन ए से भाग देंगे, अलग अलग भाग दो, साइन स्क्वायर ए को साइन ए से भाग देंगे, साइन ए आएगा, साइन ए प्लस ये 1 है। अगर आप 1 को साइन ए से भाग देंगे तो 1 बटे साइन ए आएगा। इनको मैंने एक साथ लिखा, क्यों लिखा अभी समझ में आएगा। ये 5 साइन ए है, 5 साइन ए को साइन ए से भाग देंगे 5 आएगा, 5 साइन ए को साइन ए से भाग देंगे 5 आएगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सबको अलग अलग साइन ए से भाग दिया है। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, समझ में आ गया है, तो ये बन गया। क्या इसको देख के दिमाग में कुछ घंटी बजती है, क्या इसको देख के दिमाग में कुछ घंटी बजती है बेटे। एक बहुत सिंपल सा नियम है अलजेब्रा का, बहुत सिंपल सा नियम, कि अगर x एक पॉजिटिव वैल्यू है, अगर एक x एक पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू, अगर x एक पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, अगर x एक पॉजिटिव है, तो आपको पता होना चाहिए कि x प्लस 1/x की जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 आएगी। x प्लस 1/x का मान हमेशा 2 से बड़ा होगा। आप x की जगह कुछ भी रखें, अगर x एक पॉजिटिव वैल्यू है हमेशा x प्लस 1/x 2 से बड़ा आएगा। x की जगह 1 रखेंगे 2 आएगा, x की जगह 2 रखेंगे 2 से ज्यादा आएगा, 3 रखेंगे 2 से ज्यादा आएगा। अगर आप x की जगह पॉइंट में भी रखोगे ना, 0.1 रखते हो, 0.1, तो भी 10.1 आएगा 2 से बड़ा। अगर x एक पॉजिटिव वैल्यू है तो x प्लस 1/x हमेशा 2 से बड़ा होता है ना। मिनिमम वैल्यू 2 होती है x प्लस 1/x की। आपको पता है कि एंगल ए का मान 0 से 90 के बीच में है। अगर एंगल ए का मान 0 से 90 डिग्री के बीच में है, ध्यान से सुनिएगा, यहां पे जो है चीज गलत लिखी हुई है एक।
अगर एंगल ए 0 से बड़ा है तो साइन ए का मान भी 0 से बड़ा आएगा। अगर एंगल ए 90 डिग्री के बराबर है तो साइन 90 डिग्री का मान 1 आएगा। साइन 90 डिग्री क्या होता है? 1। आप मुझे बता सकते हैं कि साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए मुझे क्या निकालना है? मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है। क्या ये आपको x प्लस 1 बाई एक्स फॉर्म का दिखाई नहीं दे रहा? क्या ये आपको x प्लस 1 बाई एक्स फॉर्म का नहीं दिखाई दे रहा? अगर साइन ए क्या है? साइन ए पॉजिटिव वैल्यू है। साइन ए पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है, 1 के इक्वल भी हो सकता है। अगर साइन ए पॉजिटिव है तो साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? मिनिमम वैल्यू 2 आएगी। और 2 प्लस 5 कितना होता है मेरे दोस्तों? 7। तो इसका जो मिनिमम मान आएगा वो 7 आएगा। 7 आंसर था। गजब का सवाल था, त्रिकोणमिति में अलजेब्रा लगवाया है। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है स्टूडेंट 4। अगला टाइप नंबर 3, और ये सबसे आसान टाइप है भाई, इससे आसान तो कुछ बन ही नहीं सकता। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आए यही सवाल आएगा, बस बार बार डाटा वैल्यू बदली जाएंगी। ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना भाई? ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर क्लियर है। ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान रखिएगा बेटा, दोनों जगह स्क्वायर होना चाहिए। दोनों जगह क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए। ए और बी कुछ भी हो सकता है, ए और बी रियल वैल्यू है। अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, मैक्सिमम वैल्यू, तो सिंपल सा कांसेप्ट है, ए और बी में जो बड़ा होगा, जो ए और बी में बड़ा होगा, जो ए और बी में मेरे दोस्तों बड़ा होगा, बड़ा, वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। जो ए और बी में बड़ा होगा वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। अगर मुझे इस फंक्शन का, इस ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा का मिनिमम मान निकालना है, न्यूनतम वैल्यू निकालनी है, तो मुझे सॉल्व करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको यहां पे ए दिखाई दे रहा है, ये बी है। ए और बी में जो संख्या छोटी होगी वो आपकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। जो ए और बी में छोटी संख्या होगी वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। दैट्स इट। ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा में जो बड़ा है वो मैक्सिमम हो जाएगा, जो छोटा है वो मिनिमम हो जाएगा। और मजाक की बात नहीं है, सवाल आते हैं पेपर में, जैसे आपसे ये सवाल आ गया कि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? ये सवाल आ गया आपके सामने, बताओ जल्दी से। 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है? बताओ। देखो बेसिक में बड़े हाथ पाम मारने। बेसिक में क्या है कि पहले साइन को कॉस में बदलो, या तो साइन को कॉस में बदलो या कॉस को साइन में बदलो, फिर आगे मिनिमम मैक्सिमम चेक करो। लंबा प्रोसीजर है। पेपर में यही सवाल आता है, बार बार आता है, बट डाटा बदला जाएगा। तो आप क्यों इस चीज को डायरेक्ट याद रखो कि 7 और 5 में 7 बड़ा होता है तो मैक्सिमम वैल्यू 7 हो जाएगी, और 7 और 5 में 5 बड़ा छोटा होता है तो मिनिमम वैल्यू 5 हो जाएगी। सवाल खत्म हो गया। बस ये चेक कर लेना कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होना चाहिए। सवाल इसी रूप का होना चाहिए, सवाल इसी फॉर्म का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको कोई भी सवाल आया और आपने लॉजिक घुसा दिया, ऐसे नहीं चलेगा। तो मैक्सिमम 7 है, मिनिमम इसकी वैल्यू 5 है। जैसे बहुत सारे सवाल है, सारी प्रीवियस क्वेश्चन है बेटा ये वाले। बताएं, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। इनकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू आपको बतानी है। पहला सवाल, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ 2 और 3 में क्या बड़ा है? 3 बड़ा है तो 3 मैक्सिमम हो जाएगा। 2 और 3 में 2 छोटा है तो 2 मिनिमम हो जाएगा। ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्म है। आगे चलते, इस वाला देखो मेरे दोस्तों, मुझे 9 प्लस 7 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है भाई, अब बताओ कैसे करेंगे? देखिए ध्यान सुनेगा। ये 9 तो फिक्स है, 9 तो ना मैक्सिमम होता है ना मिनिमम होता है। 9 तो बेटा 9 ही होता है। मुझे केवल इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, इसकी मुझे केवल इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चेक करनी है। और हमने क्या सिखाया अभी आपको? 1 सेकंड पहले मैंने अभी बताया कि कभी भी कोई सवाल आए ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा की फॉर्म में, जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, जो मिनिमम होगा वो, जो छोटा होगा वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। अब यहां प्लस का 7 है, यहां माइनस का 4 है, तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी प्लस का 7। 7 और -4 में -4 छोटा है तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी? -4। तो 9 में से 4 घटाएंगे 5, 9 में 7 जोड़ेंगे 16। तो मैक्सिमम मान 16 है, मिनिमम मान इसका 5 है। विद साइन लेना बेटा, विद साइन लेना है। ये +7 है, ये -4 है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या लोगे? +7। मिनिमम वैल्यू क्या लोगे बेटा? -4। ध्यान रखिएगा आप। तो 9 में 7 जोड़ेंगे 16 और 9 में से 4 घटाएंगे 5 ही आ जाएगा। ये वाला बताएंगे। सवाल नंबर है सी वाला क्वेश्चन बताओ जल्दी से फटाफट। 8 माइनस √3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस √2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है? बहुत अच्छा सवाल है, लौंडे कर नहीं पाएंगे इस सवाल को। अगर आप इस सवाल को बेसिक से करोगे तो हो जाएगा, लेकिन इतनी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी आपके दिमाग में कि आप सवाल को बीच में छोड़ दोगे, करोगे ही नहीं। 8 माइनस √3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस √2 कॉस स्क्वायर थीटा। देखो भाई साहब, समझने वाली बात यह है कि 8 तो ना मैक्सिमम होता है ना मिनिमम होता है, 8 तो 8 ही होता है। मुझे केवल इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है और इसी की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, इस वाले पोर्शन की। अब यहां पे वही फॉर्म है, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां -√3 है या -√2 है? -√3 है बेटे, -√2 है। अब आप बताओ इनमें कौन बड़ा होता है, कौन छोटा होता है? -√3 और -√2 में कौन बड़ा है, कौन छोटा है?
√3 होता है 1.73, √2 होता है -1.414। जाहिर सी बात है माइनस का √2 बड़ा होता है, माइनस का √2 बड़ा होता है, -√3 छोटा होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी भाई? मैक्सिमम वैल्यू के लिए मेरे प्यारे भाई आपको इसमें 8 इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? √2। और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? -√3 छोटा है तो 8 -√3, ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। 8 -√2 मैक्सिमम होगा, 8 -√3 मिनिमम होगा। ऐसे ही इस वाले सवाल में देखेंगे बेटा, इस वाले सवाल में देखो दोनों जगह सेम एंगल है, a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा। बस यहाँ थीटा की जगह 3 थीटा कर दिया है ना, थीटा की जगह क्या कर दिया बेटा? 3 थीटा। एंगल सेम है, या कोई घबरा नहीं। मैक्सिमम वैल्यू क्या प्लस का 13 है और मिनिमम वैल्यू क्या 17 दिख रहा है, माइनस का 17 है। मैक्सिमम 13 है, मिनिमम -17 है, बात खत्म। आगे टाइप समाप्त। तो देखो बच्चों ये कंसेप्ट था, आपको सीधा याद रखना और उस पे सवाल। आप सवाल इतना आसान नहीं आएगा कंसेप्ट पे, कंसेप्ट देखने में इजी लगता है, सवाल भयानक आता है उस पे। सवाल नंबर 5 ये देखेंगे, लेटेस्ट सवाल आपके पेपर में, लेटेस्ट सवाल सीडीएस 2024 के पेपर का बना है बेटा। सीडीएस 2024 का अभी लेटेस्ट पेपर हुआ है, महीने भर पहले, उसी में सवाल आया है। cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस क्या है? अधिकतम मान न्यूनतम मान के बीच क्या अंतर है? मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, और मुझे उनका डिफरेंस लेना है, डिफरेंस। तो यहां क्या है? यहां तो 1 से मल्टीप्लाई है ना, यहां क्या बेटा? 1 से मल्टीप्लाई है। क्या आपको दिख नहीं रहा? ये a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा फॉर्म है, ये a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा फॉर्म है। मैक्सिमम क्या होगा भैया? मेरे प्यारे दोस्त आप जानते हैं कि जो बड़ा है वो अधिकतम हो जाएगा, जो छोटा है वो मिनिमम हो जाएगा। 1 और 3 में 3 बड़ा है तो मैक्सिमम वैल्यू 3 है, और ये +2 लगा हुआ है। 1 और 3 में 1 छोटा है तो मिनिमम वैल्यू 1 है, और ये +2 है, +2 तो आने आना है। यानी कि अधिकतम मान 5 है, न्यूनतम मान 3 है, इनका डिफरेंस पूछा है 2। 2 डिफरेंस आ गया, डिफरेंस आ गया 2। मजा आया कि नहीं करके बेटे? सी ऑप्शन 2। देखो सीडीएस के सवाल भी आप कर रहे हो ना, डिफेंस के पेपर में ज्यादा सवाल आता है मैक्सिमम मिनिमा का, है ना, एसएससी में कम आते हैं। आगे बनाएंगे अगला टाइप बच्चे, अगला टाइप सवाल नंबर है 6। अगला टाइप, नेक्स्ट टाइप नंबर 5। देखिए, साइन की पावर n थीटा, साइन की पावर n थीटा इंटू कॉस की पावर n थीटा। साइन की पावर n थीटा और कॉस की पावर n थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है, मैक्सिमम वैल्यू ये होती है 1/2 की पावर n, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है? मिनिमम वैल्यू होती है -1/2 की पावर n। मिनिमम वैल्यू -1/2 की पावर n। लेकिन ये कंसेप्ट तब लगेगा जब n का मान एक ऑड नंबर हो, एक विषम संख्या हो। n का मान एक विषम संख्या हो, ठीक है जी, n का मान एक ऑड नंबर हो, ऑड नंबर। अगली बात समझिएगा, साइन की पावर n थीटा इंटू कॉस की पावर n थीटा, हमेशा इसी टाइप का सवाल आएगा। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू वो 1/2 की पावर n होती है, 1/2 की पावर n। लेकिन बेटा इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होती है, 0। लेकिन कब? जब n का मान इवन हो, जब n की वैल्यू एक इवन नंबर, एक सम संख्या हो। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में नहीं आई कतई भी, दोबारा बताओ, दोबारा बताता हूं। साइन की पावर n थीटा इंटू कॉस की पावर n थीटा, इस टाइप का सवाल आएगा, पूछेगा मैक्सिमम वैल्यू बताओ, मिनिमम वैल्यू बताओ। चाहे पावर ऑड हो चाहे पावर इवन हो, मैक्सिमम वैल्यू तो यही आएगी 1/2 की पावर n। मैक्सिमम वैल्यू तो यही आएगी 1/2 की पावर n। लेकिन अगर पावर ऑड है, पावर विषम है, पावर ऑड है, तो मिनिमम वैल्यू तो -1/2 की पावर n होगी। लेकिन अगर पावर इवन है, पावर बेटे अगर इवन है तो मिनिमम वैल्यू 0 होगी। मैक्सिमम तो सेम है, चाहे पावर ऑड हो चाहे इवन हो, 1/2 की पावर n। लेकिन अगर पावर ऑड है तो मिनिमम -1/2 की पावर n, और पावर इवन होने पर मिनिमम 0। कहां से आया? मैं आपको समझा भी दे रहा हूं, शॉर्ट में समझाऊंगा, शॉर्ट में, है ना, ज्यादा टाइम है नहीं कि हम इस पे घंटा भर बर्बाद करें। साइन की पावर n थीटा इंटू कॉस की पावर n थीटा, क्या लिख सकते हो आप इसको? आप इसको लिख सकते हो साइन थीटा, देखो साइन की पावर n थीटा इंटू कॉस की पावर n थीटा, यही है ना, यही है। अगर मैं 2 की पावर n से गुणा 2 की पावर n से भाग कर दूं तो कोई परेशानी है क्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन बेटा परेशानी तो खड़ी हो जाएगी, नीचे तो 2 की पावर n हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की होल पावर n। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की होल पावर n। मैंने 2 की पावर n से ऊपर गुणा कर दिया, भाग कर दिया। ऐसा मैंने क्यों किया? ऐसा मैंने इसलिए किया कि ये नहीं तो हो गया 1/2 की पावर n, ये क्या बन गया? ये बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा बन गया। 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा बन गया, साइन 2 थीटा की पावर n, ये बन गया बेटा, है ना। तो साइन की पावर n थीटा इंटू कॉस की पावर n थीटा ले सकते हैं। अब मेरे प्यारे भाई मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकाले, मैक्सिमम वैल्यू मुझे निकाले मैक्सिमम। तो आपको पता है कि साइन की पावर 2n, साइन
टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, साइन टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। अब 1 की कितनी भी पावर करो, चाहे 1 की पावर ऑड करो, चाहे 1 की पावर इवन करो, चाहे 1 की पावर ऑड करो, चाहे 1 की पावर इवन करो, 1 ही आना है। तो मैक्सिमम वैल्यू तो 1 की पावर 1/2 की पावर n हो गया। लेकिन जब हम बात करते हैं मिनिमम की, तो मिनिमम के केस में दो वैल्यू निकल के आएंगी। पता है क्यों? अगर मेरे दोस्तों n ऑड है, अगर n एक ऑड नंबर है, n एक विषम संख्या है, तो आप जानते हैं कि साइन थीटा का मान -1 से +1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। साइन 2 थीटा का मान -1 से +1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। अगर पावर ऑड रहेगी तो मिनिमम वैल्यू -1 है, -1 की पावर ऑड -1 चला जाएगा। -1 की पावर ऑड क्या हो जाएगा, -1। भाई साइन 2 थीटा की जो रेंज होती है वो -1 से लेके +1 के बीच में कुछ भी हो सकती है, यही है। अगर पावर ऑड है, अगर पावर ऑड है मेरे प्यारे भाई, ऑड साइन 2 थीटा की मिनिमम वैल्यू निकालें, मिनिमम वैल्यू -1 की पावर ऑड करेंगे तो -1 ही आएगा। -1 की इसमें गुणा होगी तो -1/2 की पावर n। लेकिन अगर पावर इवन है, अगर पावर इवन है मेरे प्यारे भाई, इवन, अगर आपने साइन 2 थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 ली, -1 की पावर अगर आप इवन करोगे तो 1 हो जाएगा। -1 की पावर इवन करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये गलती ना करें, तुम यहां पे -1 नहीं ले सकते, है ना, क्योंकि -1 की पावर अगर आप इवन करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो मुझे मिनिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो साइन 2 थीटा की अगर पावर इवन है तो मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0। और 0 की किसी संख्या में गुणा करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा, 0। इस वजह से इसका आंसर 0 होगा। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया शॉर्ट में, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो रट लीजिए। जी, सवाल नंबर 6 बनाओ। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। इनका मैक्सिमम मान और मिनिमम मान बताए। मैक्सिमम मान देखो, पावर क्या है, ऑड है, 29 का एक ऑड नंबर। अगर पावर ऑड है तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई 1/2 की पावर 29 और मिनिमम वैल्यू आ जाएगी जी -1/2 की पावर 29। दैट्स इट। 16 है, साइन की पावर 11 थीटा इंटू कॉस की पावर 11 थीटा। पावर क्या है, 11। 11 एक ऑड नंबर है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे दोस्तों, 1/2 की पावर 11। देखो 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4, ये 1/2 की पावर 11 है, तो पावर 4 से पावर 11 क्या 7 बार कट जाएगा, 4 कट जाएगा, 7 बचेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी +1/2 की पावर 7। मैक्सिमम वैल्यू आएगी 1/2 की पावर 7 और मिनिमम आ जाएगी -1/2 की पावर 7। खत्म। यहां देखेंगे, यहां पावर इवन है, पावर इवन है तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी 1/2 की पावर 6 यानी कि 1/64 और मिनिमम वैल्यू आएगी, अगर पावर इवन है तो मिनिमम वैल्यू आएगी 0, मिनिमम 0। पावर ऑड है तो क्या करना है, 1/2 की पावर n मैक्सिमम और मिनिमम -1/2 की पावर n। ध्यान रखिएगा, अगर पावर इवन है तो मिनिमम वैल्यू 0 होगी। कंसेप्ट हो गया, सवाल हो गया, बात खत्म। आगे चलेंगे अगला कंसेप्ट। बिल्कुल टाइप वाइज टाइप पढ़ा रहा हूं मैं, जिन बच्चे ने सारे कंसेप्ट याद कर लिए कर लेगा इजीली। ये तीसरा था, ये चौथा था, सॉरी चौथा था। आगे चलेंगे अगला, पांचवा कंसेप्ट, पांचवा कंसेप्ट सुनिए। a sin थीटा प्लस b cos थीटा। कभी भी इस टाइप का सवाल आए, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, पावर 1 है, स्क्वायर नहीं, यहां पर स्क्वायर नहीं है। a sin थीटा प्लस b cos थीटा, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, इसका जो अधिकतम मान होता है वो होता है +√a² प्लस b², +√a² और a sin थीटा प्लस b cos थीटा का जो मिनिमम यानी कि न्यूनतम मान होता है वो होता है a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मिनिमम मान -√a² प्लस b², -√a² प्लस b²। ध्यान रखिएगा, प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, प्रूफ तो आपको कभी भी याद नहीं रहेगा। अगर आप फॉर्मूला ही याद कर लो तो बड़ा एहसान होगा आप पे। दोनों सेम ही है बेटे, बस मैक्सिमम में प्लस होता है, मिनिमम में माइनस होता है, मैक्सिमम में प्लस होता है, मिनिमम में माइनस होता है। कंफ्यूज मत हो जाना बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं सारे कंसेप्ट एक जगह कर दे रहा हूं। हाँ जी, ये जो मैंने आपको बताया था, यहां दोनों ही जगह स्क्वायर था, दोनों जगह स्क्वायर था। बड़ा वाला मैक्सिमम था, छोटा वाला मिनिमम था, यहां स्क्वायर नहीं है। तो a sin थीटा प्लस b cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +√a² प्लस b² और मिनिमम वैल्यू -√a² प्लस b²। समझना कुछ है ही नहीं भैया, राज मौर्य जी, रटना है, समझना कुछ है ही नहीं, इसमें फॉर्मूला लिखा हुआ, रटो, बात खत्म। रट लिया जी, सवाल करेंगे अब इस पे। क्वेश्चन नंबर है दोस्त आपके सामने 7 बनाए, 7 नंबर। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखो, देखो इसी फॉर्म का जो मैंने भी आपको पढ़ाया, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, देखो इसी फॉर्म का है, बस यहाँ a की जगह 2 लिखा हुआ है, b की जगह 3 लिखा हुआ है। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, +√a² प्लस b², √a² प्लस b² यानी कि 4 और 9 13, √13। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी बेटे वो √13 होगी और सी ऑप्शन सवाल का आंसर है, √13। बात करते है कि नहीं। चलिए, और भी मैंने इस पे बहुत सारे सवाल डाले हैं। सवाल नंबर है जैसे मेरे दोस्तों यहां पर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ये बनाएंगे जल्दी से। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है, बताओ। 4 sin थीटा प्लस 9.6 cos थीटा, क्या आ जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू आएगी √a² प्लस b²।
अब आप मुझे बताओ ये कितना होता है, जल्दी से कितना होता है? वैसे 4 और 9.6, ओके, √4² प्लस 9.6²। अगर बेटा मैं 4 और 9.6 का रेशियो लूं तो दशमलव से जीरो आ जाएगी। किससे जा रहा है ये चला जाएगा 8 से। 8 पंजे 40 और ये 12 12 5 12 13 का ट्रिपलेट है। 5 12 13 का ट्रिपलेट लग रहा है अगर गौर से देखा जाए। बस यहां 5 8 40 है ना, 0.8 गुना कर दिया, 0.8 गुना। मैंने रेशियो लेके पता लगा लिया, ये 8 से जा रहा है, 5 12 12 12 5 12 13 ट्रिपलेट होता है। 0.8 गुना है, 0.8 की 5 में गुना करेंगे 4 आएगा, 0.8 की 12 में गुना करेंगे 9.6 आएगा, 0.8 की 13 में गुना करेंगे 13 104 10.4 आएगा। तो 10.4 इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा इसकी मैक्सिमम वैल्यू? 10.4। मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी? मैक्सिमम 10.4 है, मिनिमम क्या आएगा? बस माइनस माइनस का 10.4, माइनस 10.4। बात समाप्त। ये देखेंगे जल्दी से, बी ऑप्शन, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। देखो मैक्सिमम वैल्यू 1 तो है ही है, 1 तो आना ही आना है, प्लस मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? ये देखो a sin थीटा प्लस b cos थीटा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, √a² प्लस b स्क्वायर, √a² प्लस b स्क्वायर। देखो थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है और मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। सारे प्रीवियस ईयर के सवाल हैं, तो 1 तो आना ही आना है बेटा, 1 तो आना ही आना है। ठीक है जी, मुझे केवल इसकी मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी है। यानी कि बेसिकली मुझे करना क्या होता है? ए और बी का हाइपोटेनस ढूंढना होता है। मुझे ए और बी का हाइपोटेनस ढूंढना होता है, हाइपोटेनस। तो मैं भैया यहाँ पे ट्रिपलेट लगा लेता हूं जल्दी से। ये 7/2 का √3 गुना है, 7/2 का 1 गुना है, 7/2 का √3 गुना है, 7/2 का 1 गुना है। तो मैं √3 और 1 पे पाइथागोरस लगाऊंगा, मात्र √3 और 1 पे क्या आ जाएगा? 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4 का √2। यानी कि मेरे दोस्तों मैक्सिमम वैल्यू तो 1 + 7 8 आ जाएगी और मिनिमम वैल्यू 1 - 7 -6 हो जाएगी। तो मैक्सिमम 8 है, मिनिमम वैल्यू -6 है। ये बताएं सी ऑप्शन, 8 + 9 cos थीटा -40 sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है? ये आपसे पूछा है। देखो बच्चे 8 तो है, ये मुझे केवल इसका मैक्सिमम मान निकालना है। 8 तो है, इसका मैक्सिमम मान निकालना है। अब आप मुझे बताओ 9 और -40, 9 और 40 पे हाइपोटेनस ढूंढना है। 9 40 का ट्रिपलेट क्या होता है? 41। तो मैक्सिमम वैल्यू +41 और मिनिमम वैल्यू आ जाएगी -41। 9 40 41 ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट याद है तो जल्दी कैलकुलेशन होगी। तो मैक्सिमम आ गया 49 और मिनिमम आ गया जी -33। -33 मिनिमम वैल्यू है और मैक्सिमम 49 है। आगे चलेंगे। ठीक है बच्चे, अगला सवाल, अगला टाइप ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों, सभी लोग ध्यान से सुनेगा। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, अभी तक मैंने जितने भी पढ़ा है सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट। a sin स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा, या फिर a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sec स्क्वायर थीटा, a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sec स्क्वायर थीटा। इनकी हमेशा मिनिमम वैल्यू पूछेगा, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम नहीं पूछेगा। मैक्सिमम इनफाइनाइट आएगा भाई। सेक कोसेक की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट। सेक की मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट। तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछेगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू अनंत है। हमेशा मिनिमम वैल्यू पूछेगा, हमेशा मिनिमम वैल्यू पूछेगा। पहचानना कैसे है? प्लस रहेगा, साइन का उल्टा कॉसेक है, साइन का उल्टा कॉसेक है स्क्वायर में, कॉस का उल्टा सेक है, कॉस का उल्टा सेक है स्क्वायर में। तो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है मेरे प्यारे भाई, मिनिमम वैल्यू होती है a प्लस बी, a प्लस बी या फिर 2√ab। मिनिमम वैल्यू होती है a प्लस बी या फिर 2√ab, 2√ab, 2√ab। दो मान होते हैं। a प्लस बी तब लगाना है, a प्लस बी तब होगा जब a का मान छोटा है b से, जब a का मान छोटा है b से, जब a का मान छोटा है। 2√ab तब लगेगा मेरे दोस्तों जब a का मान बड़ा है b से, a का मान बड़ा है b से। ये याद रख लीजिए, याद रखो मेरे दोस्तों। a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sec स्क्वायर थीटा, अगर a का मान बड़ा है और b आपका छोटा है तो मिनिमम वैल्यू होगी 2√ab। लेकिन अगर a छोटा हो गया, b बड़ा हो गया तो मिनिमम वैल्यू आएगी a प्लस बी। ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया सबसे ज्यादा इसी पर सवाल एग्जाम में आता है, सबसे ज्यादा। अगला, a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा, a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा। यहां कॉस का उल्टा सेक है, साइन का उल्टा कॉसेक है, ऐसे ही tan का उल्टा कॉट भी हो सकता है। इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी, इसका जो मिनिमम मान होगा मेरे प्यार, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी 2√ab। मैक्सिमम नहीं पूछेगा, मैक्सिमम मान नहीं पूछा जाएगा कि मैक्सिमम मान इनफाइनाइट है, अनंत। इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी, चाहे बड़ा छोटा कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए बी में कौन बड़ा है कौन छोटा है फर्क नहीं पड़ता, मिनिमम वैल्यू होगी 2√ab। जल्दी जल्दी करो बेटा, फास्ट फास्ट, टाइम नहीं है इतना, इंपॉर्टेंट भी नहीं है ज्यादा, कोई इज्जत औकात नहीं इसकी। a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा, ए बड़ा हो बी छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता, मिनिमम वैल्यू हमेशा 2√ab आएगी। मिनिमम वैल्यू ऑलवेज 2√ab होगी, 2√ab, 2√ab। कंसेप्ट लिखा हुआ है कॉपी में, याद करो, जल्दी से याद करो कंसेप्ट। सवाल करेंगे अब, सवाल नंबर 9। देखो बेटा,
सवाल सीपीओ 2023 के पेपर में आया था, एसएससी सीपीओ 2023 में बनाए। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस। हालांकि सीपीओ में ऐसे सवाल की उम्मीद करी नहीं जाती। 16 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा, क्या है बेटा? 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16 कोसेक स्क्वायर थीटा, ये सवाल है। सवाल को देखते ही मुझे पता लग रहा है किस फॉर्म का है, इस फॉर्म का। ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा, इस फॉर्म का सवाल है। ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहां 25 बड़ा है 16 से, यहां डाटा ऐसा सेट है कि ए का मान बड़ा है बी से। साइन स्क्वायर थीटा का कोएफिशिएंट ए कहा जाता है, कोसेक स्क्वायर थीटा का कोएफिशिएंट बी कहते हैं। आपसे इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी है, इसका जो मिनिमम मान आएगा मेरे प्यारे भाई, वो आएगा 2 रूट ए बी, यानी कि 2 अंडर रूट 25 गुणा 16। 25 गुणा 16 400 का अंडर रूट 20 दूनी 40, तो मिनिमम वैल्यू इसकी 40 आएगी। डी ऑप्शन सवाल का आंसर है 40। तो क्या है बेटा इस चैप्टर में? पहले आपको सवाल देखना है, सवाल का पैटर्न पहचानना है कि किस टाइप का सवाल है, उस टाइप का फॉर्मूला आपके पास नोट्स में लिखा हुआ है और वो फॉर्मूला लगा देना है, बस। दिमाग नहीं लगाना, लॉजिक नहीं लगाना। ठीक है जी, आगे चलेंगे। अब देखो मैंने इस पर बहुत सारे सवाल बना दिए हैं ऑलरेडी, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हैं। सवाल नंबर है 10। काफी सारे क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, बनाए। 10 नंबर 24 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 6 कॉट स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू पूछेगा। मुझे पता है ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा, बड़ा छोटा कोई भी हो, मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? 2 रूट ए बी। अब 24 छिक्का 144, 144 का रूट 12 है, 12 दूनी 24 आ गया, 24 आंसर। ये बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, जल्दी से बताओ। तो आप ये बात जानते हैं, 16 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 11, इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो देखो, ये प्लस 11 तो है ही, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? 2 अंडर रूट ए बी, 2 अंडर रूट ए बी प्लस 11, तो क्या आ जाएगा? 25 400 का अंडर रूट 20 दूनी 40 प्लस 11 51, तो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी? 51, 51। एक एक सेकंड में कर पाओगे, केवल फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकाल लेना है। ठीक बेटा, हाँ जी। ये बताओ सी वाला, सी। अच्छा सवाल है। आप कहोगे सर ये तो किसी टाइप का है ही नहीं, ये तो सर इसका तो आपने फॉर्मूला लिखवाया ही नहीं। सर इसका फॉर्मूला लिखवाया नहीं आपने, आधे लिखवाए फॉर्मूले, टेन है या कोसेक है। अरे घोंचो, अगर कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा है तो बना लो ना। 4 टेन स्क्वायर थीटा, ये 9 कोसेक स्क्वायर थीटा है। कोसेक क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख लीजिए, तो 9 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 9। कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे? कोसेक स्क्वायर थीटा होता है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, लिख दीजिए 9 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 9, ये हो गया। अब तो बन गया ना मेरे दोस्त। इसकी मिनिमम वैल्यू मुझे पता है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है? 2 रूट ए बी, मिनिमम वैल्यू 2 रूट ए बी प्लस 9। 4 नाम 36, 6 दूनी 12 9 21, मिनिमम वैल्यू 21 आ गई, 21 इसकी मिनिमम वैल्यू 21। तो अगर मेरे प्यारे भाई कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा है तो फॉर्मूले के फॉर्म का बनाओ उसको। ठीक है, ये बताएंगे। डी वाला सवाल, 36 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 49 कोसेक स्क्वायर थीटा, 36 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 49 कोसेक स्क्वायर थीटा, बताएं जल्दी से क्या होगा बेटा इसकी वैल्यू? कौन सा फॉर्म है? ई वाला, पहला वाला। ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोस स्क्वायर थीटा। अगर ए छोटा है बी से, ए छोटा है बी से, तो मिनिमम वैल्यू ए प्लस बी होगी, और अगर ए बड़ा है बी से तो मिनिमम वैल्यू 2 रूट ए बी होगी। अगर मैं इस चीज को गौर से देखूं, ये ए होता है बेटा, ये बी होता है, या ए छोटा है, ए छोटा है बी बड़ा है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू ए प्लस बी होगी, यानी कि मेरे दोस्तों 85, 85 इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी। यहां देखेंगे इस वाले सवाल में, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, ये ए है ये बी है, लेकिन यहां डाटा ऐसा है कि ए का मान बड़ा है बी से, है ना, 81 बड़ा है 64 से। ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी 2 रूट ए बी, 2 अंडर रूट 81 गुणा 64, 81 का अंडर रूट 9, 64 का 8, 9 72 दूनी 144, इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 144, 144। ठीक है, ये बताओ एफ वाला, बताओ एफ वाला, एफ वाला बताओ इसका क्या है बेटा, जल्दी से बताओ एफ वाला। आप कहोगे सर ये तो आपने कोई फॉर्मूला नहीं लिखवाया, सर ये साइन और कॉट है, कोई फॉर्मूला नहीं लिखवाया, नहीं लिखवाया तो बना लो ना। 48 साइन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा? कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होता है। तो यहां अगर मैं रख दूंगा तो 3 कोसेक स्क्वायर थीटा, 3 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 3, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये तो मैंने अभी आपको पढ़ाया, ये तो मैंने अभी आपको पढ़ाया, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा, ये ए है बी है, ए बड़ा है बी से, 48 बड़ा है 3 से, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 रूट ए बी, मिनिमम वैल्यू 2 रूट ए बी, और माइनस 3 है, 144 का अंडर रूट 12 दूनी 24 माइनस 3 21, 21 आ गया इसका आंसर भी 21। ये बताएं अब, ये बताएं 36 कोसेक कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 25 टेन स्क्वायर थीटा। आप कहोगे सर नहीं दिख रहा, फॉर्मूला नहीं दिख रहा। 36 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 25 टेन स्क्वायर थीटा, टेन क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, अगर यहां पर रख दूंगा तो हो जाएगा 25 सेक स्क्वायर थीटा, 25 सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 25। बोले हाँ। अब आप मुझे ये बताओ कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है इसकी?
ये वही फॉर्म है जो मैंने अभी आपको पढ़ाई, ए सेक ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा, ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 अंडर रूट ए बी, 2 अंडर रूट ए बी माइनस 25, तो 6 पंजे 30 दूनी 60, 60 में से 25 घटाएंगे 35, तो मिनिमम मान 35 आ गया, 35 मिनिमम मान आ गया, 35। ठीक है, क्लियर है। अब आगे के सवाल देखो मेरे प्यार भी, आगे के सवाल। अगला कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट ए, और सबसे इंपॉर्टेंट नहीं सॉरी, आखिरी कंसेप्ट, ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा, ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा, ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू ए सेक, सेक और कोसेक है, सेक और कोसेक, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर होगी, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर लिखा लीजिए। ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू रूट ए जमा रूट बी का होल स्क्वायर। आखिरी कंसेप्ट है, आप कहोगे सर कैसे आया, कैसे आया, तो मैं वो भी बता देता हूं, जैसे लिखा हुआ है ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा, ये इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अब सेक क्या होता है बेटा, सेक क्या होता है, सेक होता है सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ए प्लस ए टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो बी प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा ही आएगा। बोलो क्लियर, आप बोलोगे सर, तो ए प्लस बी में एक साथ लिख लेता हूं, और ये ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा में एक साथ लिख लेता हूं, है ना, ए प्लस बी है, ए प्लस बी एक साथ। अब मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है बेटा, मिनिमम वैल्यू मुझे इसकी निकालनी है, मिनिमम बताओ। देखो ए प्लस बी तो रहेगा ही रहेगा, और मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया है, अगर आपने पढ़ा हो कि ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा, कोई बड़ा कोई छोटा क्यों ना हो, मिनिमम वैल्यू होती है 2 रूट ए बी, इसकी मिनिमम वैल्यू 2 रूट ए बी, और क्या बन गया ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी, यही तो रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर है, यही तो रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर है बेटे, यही तो रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर है, रूट ए का होल स्क्वायर ए, रूट बी का होल स्क्वायर बी प्लस 2 रूट ए बी। तो कंसेप्ट बन गया मेरे दोस्तों, कॉपी में उतार लो, इसको रट लो। अब जैसे सवाल देखो, ये इसको तो आप अपने आप कर लेना, ये देखो सेक स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोसेक स्क्वायर थीटा है 1 है, क्या आएगी मिनिमम वैल्यू रूट 1 प्लस रूट 4 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 और 1 3 का होल स्क्वायर 9 आ जाएगा। नहीं, ये बताओ 32 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 72 कोसेक स्क्वायर थीटा, तो रूट 32 इसका रूट लेंगे, 32 का रूट 4 रूट 2 प्लस 72 का रूट 72 36 दूनी 72 होता है, 36 का रूट 6 2 का रूट 2 स्क्वायर, तो 4 6 10 रूट 2 का स्क्वायर, 10 रूट 2 का स्क्वायर 100 दूनी 200, 200 मिनिमम वैल्यू है। ऐसे सवाल आते हैं। ठीक है, के नंबर को खुद से ट्राई करना, मैं चेंज कर देता हूं थोड़ा सा, सवाल ही बताओ, बहुत ही ज्यादा फेमस है बेटा ये, 25 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 16 कोसेक स्क्वायर थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, ये मान क्वेश्चन आ गया कि 25 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 16 कोसेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम न्यूनतम मान क्या है, तो आप क्या कहोगे रूट ए, इसका रूट क्या आएगा 25 का रूट 5 प्लस रूट बी 16 का रूट क्या आएगा 4, तो 5 प्लस 4 9, 9 का स्क्वायर 81 आंसर। ठीक है, अगर आपको ये कंसेप्ट पता है, ये वाला कंसेप्ट, तो 1 सेकंड में उत्तर आएगा, केवल आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है जी, आगे चलेंगे। सवाल नंबर 10, फिक्स टाइप के सारे सवाल हो गए, यहां से मिसलेनियस क्वेश्चन है, मिसलेनियस सवाल, सवाल नंबर है मेरे दोस्तों 11, बताओ मिसलेनियस क्वेश्चन प्रीवियस के बनाए। द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान क्या है, ये सवाल 2014 के सीजल के मेंस में आया था, जो एज इट इज आपके सामने है ना, द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान बताओ। बड़ा प्यारा सवाल है, देखो सब कुछ जोड़ दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो प्यारे दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, 1 ना मैक्सिमम ना मिनिमम, ये तो 1 हो गया फॉर्मूला। कुछ बच्चे क्या करेंगे कि सर आपने हमें इसका फॉर्मूला पढ़ा दिया, हम इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं, आपने हमें इसका मिनिमम वैल्यू निकालने सिखा दी, इसका लगा लेते हैं। ऐसा नहीं होता, अलग अलग फॉर्मूला नहीं लगा सकते भाई, ये किसी और थीटा पे मिनिमम होगा, ये किसी थीटा की और वैल्यू पे मिनिमम होगा, आपको पहले एक ही में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप फॉर्मूला लगा पाओगे, एक ही में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करें बताइए बच्चों, भाई सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं बेटे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो गया, 1 1 1 3 हो गया। टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा 2 टेन स्क्वायर थीटा हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 2 कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, तो मैंने एक ही फॉर्म में कन्वर्ट किया, अब मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी, अब इसका मिनिमम मान निकालना है बेटा। क्या आपको समझ नहीं आया अब, 3 प्लस
हमने आपको पढ़ाया कि a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा, a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? 2 रूट ए बी, 2 रूट ए बी, 2 रूट ए बी होगी। तो 2 दूनी 4 का अंडर रूट 2 आएगा, 2 दूनी 4 3 7, 7 इस सवाल का आंसर है 7। तो मिनिमम वैल्यू 7 आएगी, है ना। कुछ लड़के कमेंट में ज्ञान देंगे कि सर इसका फॉर्मूला अलग अलग लगा के भी आंसर 7 आ रहा है, तो पढ़ मारूंगा उड़ा उड़ा के। समझ में आया? मैंने क्या बोला कि अगर सवाल को चेंज कर दूंगा तो आपका कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। जब भी ऐसा सवाल आए हमें एक ही फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा और एक ही बार फॉर्मूला लगाना है। मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू एक ही पर्टिकुलर वैल्यू पे होती है, एक ही पर्टिकुलर वैल्यू पे। ठीक है, कमेंट बंद हो गए 12:30 बजे। ठीक है भाई, आगे चलेंगे। सवाल है आपके सामने 12, बनाओ। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान बताएं जल्दी से, क्या है इसका मान? फाइंड द मिनिमम, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है भाई, जैसा मैंने ये बताया, जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया, ये भी वही है। आप इसके स्क्वायर खोलेंगे वही बन जाएगा। खुद से ट्राई करेंगे इसको, सवाल नंबर 12 को। सवाल नंबर 13, 13 और 14 दोनों इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए, 27 की पावर साइन स्क्वायर थीटा गुणा 243 की पावर कॉस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है? सुनेगा बेटा, बहुत प्यार सुनेगा, मजा आएगा आपको सवाल करके। 27 की पावर साइन स्क्वायर थीटा, 243 की पावर कॉस स्क्वायर थीटा। ये 27 और 243 क्या कॉमन है? 3। 27 क्या होता है? 27 होता है 3 का क्यूब, 3 की पावर 3 साइन स्क्वायर थीटा। 243 क्या है? 3 की पावर 5, 3 या 9 27 81 243। तो 243 क्या है? 3 की पावर 5 कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। और आप जानते हैं कि दोनों का बेस सेम है 3। अगर दोनों का बेस सेम 3 है तो मल्टीप्लाई में गुणा में पावर जुड़ जाती है। तो 3 की पावर क्या आ जाएगा? 3 की पावर आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा। 3 की पावर 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा। अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। ए की पावर m गुणा ए की पावर n क्या बनेगा? ए की पावर m प्लस n बनेगा। ठीक है, अब मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू। और यहां से आप मिनिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं। गौर से सुनो दोस्त, ये चीज पढ़ाई हुई नहीं है आपको क्या? ये चीज मैंने आपको पढ़ानी थी। 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं? ये देखो कॉन्सेप्ट कहां गया, ये रहा। ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्म का कोई भी सवाल आए, ए बी में जो बड़ा है वो मैक्सिमम होगा, ए बी में जो छोटा है वो मिनिमम होगा। एग्जाम्पल भी दिया है हमने आपको। तो इसलिए बेटा ये मिसलेनियस क्वेश्चन है, देखने में अलग लगेंगे लेकिन जब आप इनको सॉल्व करोगे तो वही पैटर्न बन जाएगा। देखो 3 तो फिक्स है, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा में 5 बड़ा है, तो मैक्सिमम वैल्यू 3 की पावर 5 हो जाएगी, यानी कि 243। 3 की पावर 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा में 3 छोटा है, तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 3 की पावर 3। बात खत्म। सभी को समझ में आया होगा। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने 14। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताइएगा। ये भी ऐसा ही सवाल है, देखने में बहुत मुश्किल लगता है लेकिन जब आप करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। 256, 16 और ये मेरे दोस्तों 64। कॉमन क्या है मेरे दोस्तों? बेस 4 है, 16 गुणा 64 क्या? 64 होता है 4 का क्यूब, यानी कि 4 की पावर 3 साइन थीटा, 4 की पावर 3 साइन थीटा इंटू 16 को भी लिख ही देते हैं हम लोग 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। 256 क्या है? 256 है मेरे दोस्तों 4 की पावर 4 साइन कॉस थीटा। 256 क्या होता है बेटा? 16 का स्क्वायर, यानी कि 4 की पावर 4। अगर बेस सेम है, सभी का बेस सेम है, 4 मल्टीप्लाई है तो पावर जुड़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा? 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा। बेस सेम है 4 तो पावर जुड़ जाएगी। अब बेटा मुझे इनकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। आपसे यहां पर मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए भी कह सकता है, आप कोई भी निकाल सकते हो। देखो इसी की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, इसी की मैक्सिमम वैल्यू मुझे निकालनी। अभी मैंने पढ़ाया, कहां गया कंसेप्ट? ये रहा कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इस टाइप का कोई भी सवाल हो, मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैक्सिमम प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मिनिमम माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप यहां पे गौर से देखो तो 4 की पावर 2 प्लस कितना आ जाएगा? ये 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 5 आ जाएगी, यानी कि 4 की पावर 2 प्लस 5। और मिनिमम में क्या लेना? बस माइनस, मिनिमम वैल्यू क्या होती है? माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 5। तो 4 की पावर माइनस 3 मिनिमम हो जाएगा, 4 की पावर 7 मैक्सिमम हो जाएगा। 4 की पावर 7 मैक्सिमम है और 4 की पावर माइनस 3 मिनिमम है। ओके, नेक्स्ट और आखिरी सवाल मेरे दोस्तों आपके सामने, सवाल नंबर है 15 और ये आखिरी कंसेप्ट भी है। बताइएगा, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, इनकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ और मिनिमम वैल्यू बताओ। करें बेटे, देखिए साइन की पावर m थीटा, साइन की पावर m थीटा प्लस कॉस की पावर n थीटा, पावर अलग अलग हो सकती है,
एम और एन इवन नंबर होने चाहिए, एम और एन दोनों ही इवन नंबर यानी कि सम संख्याएं होनी चाहिए। साइन की पावर एम थीटा प्लस कॉस की पावर एन थीटा, एम और एन दोनों ही इवन नंबर होने चाहिए। अगर ऐसा है बेटे, अगर ऐसा है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी मेरे दोस्तों वो हमेशा 1 होगी, 1। और इसकी मिनिमम जो वैल्यू आएगी, मिनिमम वैल्यू, वो ऑलवेज थीटा बराबर 45 डिग्री पाएगी, थीटा बराबर 45 डिग्री पे मिनिमम आएगा। कंसेप्ट लिख लीजिए दोस्त अपनी कॉपी में, कंसेप्ट है। पहले 2013, 14, 15 में जब नया नया एडवांस में आया था ना, तो इस पे बहुत सवाल आए थे। उसके बाद जब से टीसीएस ने पेपर लेना शुरू किया तो बहुत कम हो गया। साइन की पावर एम थीटा प्लस कॉस की पावर एन, अगर पावर इवन है तो मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 होगी और मिनिमम वैल्यू हमेशा थीटा 45 डिग्री पर निकलेगी, 45 डिग्री पे। जैसे कि बेटे ये सवाल है, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4, पावर क्या है, इवन है, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू +1। मिनिमम क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए थीटा को 45 डिग्री रख दीजिए, 45 डिग्री, तो कितना आएगा, साइन 45 डिग्री 1/√2, 1/√2 की पावर 4 आ गया जी 1/4, प्लस 1/√2 की पावर 4 आ गया जी 1/4, और 1/4 प्लस 1/4 1/2। तो मिनिमम वैल्यू इसकी 1/2 है और मैक्सिमम वैल्यू इसकी +1 है। ऐसे ही आप ये वाला सवाल भी कर सकते हैं। ये वाला बताओ, सी ऑप्शन बताओ, सी वाला ऑप्शन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा, पावर इवन है, दोनों जगह पावर इवन है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी बेटा, दिमाग ही नहीं लगाना, मैक्सिमम वैल्यू आएगी +1। बेसिक बहुत भयानक है, बेसिक के लिए इस कॉस को साइन में कन्वर्ट करो, फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, तब आएगा आंसर ही आना, मैक्सिमम +1। मिनिमम वैल्यू क्या आएगी बेटा, मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू तब आएगी जब आप थीटा को 45 डिग्री रखोगे, थीटा को 45 डिग्री रखोगे, थीटा 45 डिग्री रखोगे, तो कॉस 45 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, प्लस साइन 45 1/√2, 1/√2 की पावर 4 1/4, ये आ जाएगा 2/4 प्लस 1/4 3/4, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो 3/4 होगी। अभी आखिरी सवाल है आपके सामने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, इस चैप्टर का आखिरी सवाल कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बताओ। यह सवाल देखने में सबसे आसान लग रहा है, मैंने अभी तक जितने करवाए, लेकिन नहीं वाला सवाल सबसे टफ है। बनाए जी। बताओ भाई, देखो आप कहोगे सर यहां तो वाला फंडा भी नहीं लगेगा, यहां पावर 2 यहां पावर 1 है, ऑड है, धोखा हो गया। अगर दोनों जगह पावर इवन होती, सपोज यहां पावर 6 होता तो आसानी से हो जाता। अब कैसे करें, तो बेटे बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, एक ही में कन्वर्ट करो। साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, यही आप बोलोगे हाँ सर है तो यही ना। 1 माइनस, यहां से क्या कॉमन है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, अभी माइनस कॉमन ले ले, कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा माइनस का कॉस थीटा, ठीक है बेटे, आप बोलोगे हाँ जी ये हो गया, ये ब्रैकेट में बचेगा। ये पावर 2 है, पावर 1 है, क्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना सकते, आपको फॉर्मुला पता है कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्मुला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन पहले 2 दिखना चाहिए, 2 तो है ही नहीं, तो यहां 2 से गुणा करते हैं और 2 से भाग करते हैं, 2ab बन गया, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना, 1/2 का स्क्वायर 1/4 घटा जोड़ेंगे और 1/4 ही हम लोग घटाएंगे, ये हो जाएगा है ना, 1/4 हम लोग जोड़ेंगे और 1/4 ही हम लोग यहां पर माइनस करेंगे। अलजेब्रा का भी इस्तेमाल होगा इसमें, आसान नहीं है चीज। अब यहां पर ये जो है मेरे दोस्तों, ये क्या बन गया, सॉरी, कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या चीज बन गई, ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर फॉर्मुला बन गया कि नहीं बन गया, बताइएगा। ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर ये होता है, मैंने 2 दिखना चाहिए तभी फॉर्मुला बन पाता है, तो मैंने 2 से गुणा किया, 2 से भाग किया। ए स्क्वायर माइनस 2ab है तो बी स्क्वायर भी होना चाहिए, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 जोड़ा तो घटाना भी पड़ेगा। अब ये जो वैल्यू है मेरे दोस्तों आपके सामने 1 माइनस, अच्छा इस माइनस की इस माइनस 1/4 में गुणा कर देते हैं, इसकी तो कोई जरूरत है नहीं, माइनस की इस माइनस 1/4 में गुणा कर देते हैं, तो 1 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा, 5/4, दिमाग में करो, इस माइनस की इस वाले माइनस 1/4 में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1/4, 1 प्लस 1/4 5/4 माइनस। अब आप ये बताओ कि ये क्या बन गया भाई साहब, ये तो फॉर्मुला ही बन गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये ए माइनस बी का फॉर्मुला बन गया, कॉस थीटा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बन गया, कॉस थीटा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बन गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, नो प्रॉब्लम, कॉस थीटा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बन गया। अब मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, क्या निकालना है बेटा, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम, बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगा नहीं पाओगे आप इतनी, 5/4 में से कुछ घटा रहे हो, 5/4 में से कुछ आप घटा रहे हो, कुछ घटा रहे हो,
तो कोशिश ये रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा घटाया जाए, मैक्सिमम घटाया जाए, सॉरी मिनिमम घटाया जाए, कम से कम घटाया जाए, 5/4 में से कम घटाया जाए, शरीर में से कम खून निकाला जाए, मैक्सिमम बचेगा। तो मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू लेनी है और ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। cos थीटा माइनस 1/2 का परफेक्ट स्क्वायर है और किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है। अगर मैं यहां पे cos थीटा की जगह 1/2 रख दूंगा तो 1/2 माइनस 1/2 0, 0 का स्क्वायर 0, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, तो मैक्सिमम मान आएगा बेटा 5/4, 5/4, 5/4 मैक्सिमम मान आएगा। अगर आपसे सवाल में मिनिमम मान निकालने के लिए पूछा होता कि भैया मिनिमम मान बताओ, तो आप 5/4 में से कुछ घटा रहे हो, मिनिमम निकालना है, तो कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा खून निकाला जाए, बड़ी से बड़ी संख्या घटाई जाए, बड़ी से बड़ी संख्या घटाई जाए। तो मुझे इसकी वैल्यू मैक्सिमम लेनी है, इसकी वैल्यू मुझे मैक्सिमम लेनी है। मजे की बात यह है कि स्क्वायर करने पर पॉजिटिव ही आना है। अगर मैं नेगेटिव का स्क्वायर करूं पॉजिटिव आएगा, जीरो का स्क्वायर करूं जीरो आएगा, पॉजिटिव का स्क्वायर करूं पॉजिटिव आएगा। मुझे बड़े से बड़ा घटाना है, बड़े से बड़ा घटाना है। तो एक बात बताओ, अगर मैं cos थीटा को 1 लूंगा तो 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, 1/4। लेकिन अगर मैं cos थीटा को -1 लेता हूं, मिनिमम लेता हूं -1, -1 और -1/2 -3/2, -3/2 का स्क्वायर 3/4 बड़ा नहीं हो जाएगा बेटा, बड़ा नहीं हो जाएगा। अगर मैं 1 रखता हूं तो 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4 आएगा। लेकिन अगर मैं cos थीटा को -1 रखता हूं, अगर मैं माइनस में भी सबसे बड़ा ले लूं, माइनस में भी मैं सबसे बड़ा ले लूं, माइनस में उसका स्क्वायर करने पर पॉजिटिव हो जाएगा सबसे बड़ा। तो यही टेक्नोलॉजी लगाई कि यहां पे cos थीटा को अगर -1 लेंगे तो -1 माइनस 1/2 -3/2, -3/2 का स्क्वायर आएगा बेटा कितना, -3/2 का स्क्वायर सॉरी 9/4 आएगा। तो 5/4 माइनस 9/4 4/4, यानी कि आ जाएगा ये माइनस का 1। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5/4 है और मिनिमम वैल्यू -1 है, और यही एकमात्र प्रोसीजर है जिससे आपको ये सवाल करना पड़ेगा, वरना आपको 12th में डिफरेंशिएशन जो करते थे वो करना पड़ेगा, और वैसा सवाल पेपर में आता नहीं है। ये एकमात्र सवाल है 2014 के प्री में जो इस कंसेप्ट पे आया है। ठीक है, सबसे मुश्किल सवाल भी है, मैंने आपको डिटेल में बता दिया। एक बार दोबारा से इसको रिपीट करके देखिएगा, परफेक्ट स्क्वायर बना के करना है। सवाल बहुत ही ज्यादा आसान है अगर पावर इवन हो। अगर पावर इवन है तो मैक्स वैल्यू 1 होगी और मिनिमम वैल्यू थीटा 45 डिग्री पे निकलेगी। लेकिन अगर इस तरह का कोई पैटर्न नहीं है तो हमको एक ही त्रिकोणमिति रेशियो में बदल के पहले फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फिर फॉर्मूले में बाद में चेक करना पड़ेगा कि कब मैक्सिमम आएगा, कब मिनिमम आएगा। ठीक है दोस्त, तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पे समाप्त। ये चैप्टर हो गया एंड। मैक्सिमम मिनिमा के सबसे पहला बेसिक टाइप ये है साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, ये कंसेप्ट है, मैंने उस पर आपको सवाल करवा दिया। फिर मेरे दोस्तों x+1/x पे भी सवाल आ सकता है अलजेब्रा का इस्तेमाल करके, वो भी मैंने आपको करा दिया। फिर आपके पास अगला पैटर्न आया, पैटर्न नंबर 3, a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा, मैंने आपको पढ़ाया। उसके बाद आपके पास अगला पैटर्न आया sin की पावर n थीटा cos की पावर n थीटा, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू मैंने आपको बताई। और उसके बाद अगला पैटर्न है a sin थीटा प्लस b cos थीटा, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cosec स्क्वायर थीटा, sin का उल्टा cosec, cos का उल्टा sec, दो केस इसमें बनते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 2√ab, मैंने आपको बता दिया। sec और cosec में स्पेशल अलग से सवाल पूछता है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, टीसीएस के आने से पहले जिस टाइप के सवाल आए हुए थे, ये वाला ये वाला ये वाला, मैंने आपको करवा दिया। और इसमें इस चैप्टर के अलावा और कुछ बचा नहीं है, जितने भी वैरायटी बन सकती है मैंने आपको सब पढ़ा दिया। बहुत रेयर ही चांस है कि आपके पेपर में इसका सवाल आए, लेकिन आप सीरियस एनडीएफ गेट का पेपर देंगे तो जरूर आपको 1 या 2 सवाल देखने को मिलेगा। चैप्टर खत्म, आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आप प्रीवियस ईयर भी ढूंढोगे जाके तो इनके अलावा आपको सवाल नहीं मिलेगा। लगभग मैंने प्रीवियस ईयर के गिने चुने जो भी सवाल है सारे शीट में करवा दिए हैं। तो हमारा त्रिकोणमिति भी खत्म हो गया, हमारा हाइट एंड डिस्टेंस भी हो गया, और ये मिनिमम मैक्सिमम भी हो गया। एक ही शीट थी। इस पैटर्न के बाहर एसएससी लेवल पे सवाल नहीं आएगा। जितने पैटर्न है 7 पैटर्न, इन्हीं में एसएससी सवाल पूछे।